वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं। आज का ही अपडेट है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, और इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त करने जा रही है। इस समय सभी सरकारों का जोर है कि परीक्षा उनके राज्य में सही तरीके से हो सके, पेपर लीक ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से हालिया दिनों में पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाली परीक्षा हो या केंद्र सरकार के, सबके होश उड़े हुए हैं, सबकी हालत ख़राब है। नेट पेपर रद्द हुआ, नीट और सीयूईटी में भी लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरओ, यूपी कांस्टेबल, बिहार में टीआरई 3 और तमाम परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं। इस वजह से हर राज्य सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि उनके यहाँ पेपर लीक ना हो, क्योंकि युवा इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और सरकार का काफ़ी नेगेटिव इमेज जनता के बीच में जा रही है। तो बिहार सरकार ने बड़ा बदलाव किया है और परीक्षा प्रणाली को अब वो सही करने जा रहे हैं। अब राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों की जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, वो पटना और इसके आसपास के ही क्षेत्रों में लिया जाएगा। तो प्री तो जैसे नॉर्मली सेंटर अलॉट होते थे वो होंगे, लेकिन मेंस के लिए स्पेशली कहा गया है बिहार में कि जो मुख्य परीक्षा होगी या तो वो पटना में होगा या पटना के आसपास के क्षेत्र में होगा, ताकि वहां पर व्यवस्था वो अच्छे तरीके से कर सकें। और इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट से ये पास भी हो गया है। इसमें यह भी साफ किया गया है कि आयोग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा करा सकता है। कैबिनेट के बैठक में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, जो कि नवनियुक्त एसीएस हैं के पाठक के बाद, तो एस सिद्धार्थ ने बताया कि चाहे कितनी भी अभ्यर्थी हों, मुख्य परीक्षा पटना और आसपास के क्षेत्र में ही लिया जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। परीक्षा एक से अधिक दिनों में, एक से अधिक पालियों में कराया जाएगा, लेकिन अलग अलग इधर उधर सेंटर नहीं बनाया जाएगा। पटना और उसके आसपास के ही क्षेत्र में मेंस का सेंटर बनाया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी चयन आयोग सहित सभी आयोग सरकारी सेवाओं के 2 परीक्षाएं आयोजित करेंगे। पहली परीक्षा प्रारंभिक होगी, दूसरी परीक्षा मेंस होगी। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग हो, राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो, 2 परीक्षाएं होंगी, पहला प्री दूसरा मेंस। तो क्या टीआरई 3 में भी प्री और मेंस होगा, या आने वाला जो टीआरई 4 है उसमें भी प्री मेंस होगा? क्योंकि ये भी परीक्षा तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ही कराता है। कैबिनेट से ये नया नियमावली पास हुआ है, तो छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि टीआरई 3 में प्री मेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका विज्ञापन पहले आ गया था। नियमावली हमारे आपके सामने है, जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है उसी के आधार पर टीआरई 3 होगा, ठीक है। तो टीआरई 3 वाले बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारे परीक्षा में प्री और मेंस होने वाला है। आपके एग्जाम में बस एक एग्जाम होगा, जो आपका पैटर्न था वही फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि आपका विज्ञापन पहले आ चुका है। और नई व्यवस्था कैबिनेट से पास हुई है, ये अभी जस्ट हुआ है, तो इसका प्रभाव पुराने विज्ञापन में नहीं देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब टीआरई 4 की बात करते हैं, जो आने वाले समय में शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी बिहार में। तो टीआरई 4 के लिए दोस्तों सरकार इस पर विचार करेगी कि इसमें क्या प्री और मेंस लागू किया जाए। अभी टीआरई 4 में समय है, जब विज्ञापन आएगा उस समय चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी टीआरई 4 को लेकर आप टेंशन मत लीजिए कि उसमें प्री और मेंस होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यदि सरकार शिक्षक भर्ती को सिर्फ एक परीक्षा के तहत कराए। अन्य जो बीपीएससी की परीक्षाएं हैं, जैसे उनका जो पीसीएस वगैरह, जिससे एसडीएम वगैरह बनते हैं, क्योंकि बीपीएससी सिर्फ टीआरई ही नहीं कराता है, बहुत सारी परीक्षाएं कराता है, तो आने वाली भर्तियों में लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सरकार और बीपीएससी इस पर फाइनल फैसला करेंगे, लेकिन टीआरई 3 में प्री और मेंस नहीं होगा, ये क्लियर है। तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से चयन हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्री मेंस या एक एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों शिक्षक भर्ती जो है वो अन्य भर्तियों से अलग है। यहाँ पर ऑलरेडी छात्र सीटेट, बीटेट या एस्टेट पास करके आए हैं। बाकी अन्य भर्तियों में डायरेक्ट आवेदन होता है, सभी छात्र आवेदन करते हैं। तो हो सकता है शिक्षक भर्ती को छूट मिल जाए। बाकी आगे और भी कोई अपडेट जानकारी आएगी, सूचना आपको दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।